हेलो बच्चों। तो आज हम लोग सीखेंगे कि क्या सप्लाई को और डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये सीखेंगे क्या सप्लाई का जो बेसिक रूल है उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे आप लोगों ने सबने पढ़ा ही होगा, सप्लाई जो होती है वो तीन चीज़ों से मिलके बनती है। क्या? एक तो बेस्ट एलडीआर में से कुछ होना चाहिए। ये मेरी मेमोरी टेक्निक है, आप लोग अपनी भी कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो बार्टर, एक्सचेंज, सेल, ट्रांसफ़र, लीज या लाइसेंस, ठीक है, डिस्पोजल और रेंटर। प्लस यहाँ होना चाहिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या होना चाहिए बेटा? कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब बदले में कुछ मिलना चाहिए। इट कैन बी मॉनेटरी, इन काइंड और अ थर्ड पार्टी कंसिडरेशन ऑल्सो, ठीक है। तो अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो ये मिलके क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा और आपका जीएसटी लग जाएगा। अगर इनमें से एक भी कोई चीज़ नहीं है, मतलब एक भी चीज़ कोई भी मिसिंग है, तो ये वो सप्लाई नहीं होगा और जीएसटी नहीं लगेगा। हमने ये पढ़ा है। पर क्या इस बेसिक रूल के कोई एक्सेप्शंस भी है? तो हाँ, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिसमें से एक आध इसमें से मिसिंग होगा, फिर भी हम लोग उसे सप्लाई मान लेते हैं और जीएसटी लग जाता है। उसमें से पहले देख लेते हैं इसका एक्सेप्शन, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है? ठीक है, फिर भी क्या हम उसे सप्लाई मान के जीएसटी लगा देंगे? तो हाँ बेटा, इसमें आता है एक एक्सेप्शन, ठीक है। पर बाकी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। क्या? बेस्ट एलडीआर और कंसिडरेशन। तो इसमें आ जाता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, फिर भी इस पर जीएसटी लग जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या कंसिडरेशन के कुछ आपके एक्सेप्शन है? तो हाँ बेटा, इसके ना 4 एक्सेप्शंस होते हैं। तो यानी क्या है, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें अगर सिर्फ बेस्ट एलडीआर में से कुछ है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, पर कंसिडरेशन नहीं भी है, फिर भी क्या होता है, सप्लाई मान लेते हैं और जीएसटी लगेगा। फिर आप सोचोगे जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो फिर जीएसटी किस वैल्यू पे लगाएंगे? तो बेटा उसके लिए हम लोगों को रूल्स, वैल्यूएशन के रूल्स होते हैं, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई चैप्टर में वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें 4 एक्सेप्शंस कौन है? पहला है इसका, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा हो किसके बीच में? रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। गवर्नमेंट ये कह रही है आप लोग आपस में चाहे पैसे मत लो, हमें जीएसटी का पैसा दे देना, ठीक है। इसके पीछे असल में ये वजह रहती थी, कई बार लोग बाग, आप जानते हो, सब लोगों का कैटेगरम दिमाग चलता है। वो ये कहते थे कि हम लोगों ने तो आपस में रिलेटेड पार्टी थे, जीएसटी आपका कंसिडरेशन लिया ही नहीं है, तो फिर जीएसटी किस बात का? तो गवर्नमेंट का तो जीएसटी का लॉस हो जाता। यार तुम लोगों को अपनी रिश्तेदारी निभानी है, निभाओ, गवर्नमेंट को तो लॉस नहीं चाहिए ना जीएसटी का। तो उन्होंने कहा चाहे रिलेटेड पार्टी में आप कोई ट्रांजैक्शन हो रहा बीच में और आप अगर कंसिडरेशन नहीं भी ले रहे, तो बेटा आप निभाओ रिश्तेदारी, हमें तो जीएसटी चाहिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं? सेम पैन के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट पार्टी लिख दिया, सॉरी, डिस्टिंक्ट पर्सन। दूसरा है बेटा बिजनेस एसेट डिस्पोजल, जिस पे आपने आईटीसी अवेल कर लिया था। यानी आपने बिजनेस का कोई एसेट जो आप बिजनेस में यूज़ वगैरह कर रहे थे या कुछ है, जिसका आप आईटीसी ऑलरेडी ले चुके थे और आगे आप फ्री में उसे ट्रांसफ़र करते रहे हो, तो गवर्नमेंट कह रही है उस पर हम लोग जीएसटी लेंगे। क्योंकि एक बात देखो, जब आप उसे खरीद के लाए, आपने कह दिया वो बिजनेस में मैं यूज़ करूँगा, उसका आपने आईटीसी क्लेम कर दिया, यानी गवर्नमेंट के पास जीएसटी का कोई पैसा नहीं पहुँचा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने उसे अल्टीमेटली ऐसे ही फ्री में बांट दिया। अब आप उसे बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे, तो आप क्या हो गए? अल्टीमेट कंज्यूमर होगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि आपने आईटीसी पहले ले लिया, तो यानी इस गुड्स पे कोई भी टैक्स आया नहीं है, तो अल्टीमेट कंज्यूमर आप हुए, तो आप इसमें जीएसटी भरो, ठीक है। चाहे फ्री में भी आप दे रहे हो किसी को या अपने पास रखो। तीसरा है आपका इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। यहाँ भी आ गया इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, यहाँ पर भी था, पर इसमें एक डिफरेंस है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस जब आप किससे कर रहे हो? अपने रिलेटेड पार्टी से
या फिर आप कर रहे हो बेटा डिस्टिंक्ट पर्सन से और कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी उसे सप्लाई मान लेते हैं और जीएसटी लग जाता है। और बेटा चौथा है आपका प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। पर इसमें भी एक चीज़ याद रखना, जब एजेंट अपना ओन बिल देता है, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। जब प्रिंसिपल का बिल देता है तब उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे। तो कुल मिला के बेटा ये सप्लाई हो जाता है। हमने सप्लाई में क्या देखा, 3 चीज़ों से मिलके बनती है आपकी बेस्ट एलडीआर, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तीसरा आपका कंसिडरेशन। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कोई एक ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होगा, बाकी 2 होंगे, फिर भी हम लोग क्या मान लेंगे, उसे सप्लाई मान लेंगे और जीएसटी लग जाएगा। वो क्या है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। फिर हमने देखा कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं, 4 ट्रांजैक्शंस जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, बेस्ट एलडीआर है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, ठीक है। बाकी 2 हैं सिर्फ कंसिडरेशन नहीं है, उसे भी हम लोग क्या मान लेंगे, सप्लाई मान के जीएसटी लगा देंगे। कौन से ऐसे 4 ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिजनेस एसेट आप डिस्पोज ऑफ कर दे रहे हो, फ्री में बांट दे रहे हो, रख ले रहे हो, कुछ किसी को दे रहे हो, पर उस पर आईटीसी ले चुके थे, इम्पोर्ट कर रहे हो कोई सर्विस, रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन से। और बेटा प्रिंसिपल एजेंट अगर रिलेशनशिप है जहाँ पे प्रिंसिपल के पास से कुछ एजेंट को जा रहा है, ठीक है, और आगे वो कस्टमर को सप्लाई करेगा, इस तरीके से चलेगा ट्रांजैक्शन। और एजेंट आगे अपना बिल देता है कस्टमर को, ठीक है। तो ये थे हम लोगों के एक्सेप्शंस ऑफ सप्लाई, ठीक है बेटा।